शांति। आज परमपिता परमात्मा के 10/6/77 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है मंत्र और यंत्र के निरंतर प्रयोग से अंतर समाप्त। मंत्र और यंत्र के निरंतर प्रयोग से अंतर समाप्त। बाप से मिली सर्व विधियों तथा सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण की सेवा में समर्पित करने वाले बच्चों प्रति बाबा बोले। बाबा से जो भी हमें विधियाँ बताते हैं, बाबा शक्तियाँ देते हैं, उन सब के लिए बाबा की आज्ञा है कि हम विश्व कल्याण की सेवा में समर्पित करें। तो ऐसे करने वाले बच्चों के प्रति बाबा के महावाक्य हैं। बाप दादा सर्व बच्चों की वर्तमान स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों को देखते हुए कहाँ कहाँ वर्तमान और अंतिम स्थिति में अंतर दिखाई देता और कहाँ कहाँ महान अंतर दिखाई देता है। हाँ, कहाँ कहाँ मतलब थोड़ा अंतर दिखाई देता और कहाँ कहाँ बाबा कह रहे हैं कि बहुत अंतर दिखाई देता, महान अंतर दिखाई देता। महान अंतर क्यों रह जाता है? लक्ष्य भी सभी का एक ही सर्वश्रेष्ठ बनने का है और पद प्राप्त कराने वाला भी एक है। समय का वरदान और वरदाता का वरदान भी सभी को मिला हुआ है। पुरुषार्थ का मार्ग भी एक है, ले जाने वाला भी एक है, फिर भी इतना अंतर क्यों हो जाता है? बाबा सब बातें बता रहे हैं कि इस समय एक पढ़ाने वाला, एक मार्ग, एक शक्तियाँ भी बाबा सबको समान देता है, लेकिन इतना अंतर क्यों रह जाता है? कारण क्या होता है? उस कारण को देख रहे थे। माइक नहीं लगा। हाँ, इस तरफ से लेकिन आवाज धीरे धीरे इतना पीछे नहीं, ऐसे ऐसे रखो। इतना ठीक रहेगा। बटन खोलना पड़ेगा ना ये वाला। चालू हो गया। वर्तमान समय प्रमाण मुख्य कारण क्या देखे? एक तो जो पहले पहले महामंत्र मन मनाभव काल व हम सो देवता का बाप दादा द्वारा मिला, उस मंत्र को सदा स्मृति में नहीं रखते हो। यानी बाबा का कहना है कि बाबा ने बताया है कि महामंत्र क्या है? एक तो मन मनाभव का और दूसरा हमको वो नशा रहना चाहिए, हम सो देवता बाप दादा द्वारा मिला है कि हम कौन है। आज हमारी स्टूडेंट लाइफ है, कल हम देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं, तो देवी देवताओं के समान हमारे अंदर गुण होने चाहिए, लक्षण होने चाहिए। तो देवता हम सो देवता का बाप दादा द्वारा मिला, उस मंत्र को सदा स्मृति में नहीं रखते हो। भक्ति मार्ग में भी मंत्र को कभी नहीं भूलते। मंत्र भूलना अर्थात गुरु से किनारा होना, यह डर रहता है। लेकिन बच्चे बनने के बाद क्या कर लिया? भक्तों माफिक डर तो निकल गया और ही पुरुषार्थ में अधिकारी समझने का एडवांटेज यानी लाभ ले बाप के दिए हुए मंत्र को व श्रीमत को पूर्ण रीति से प्रैक्टिकल में नहीं लाते। जैसे भक्ति में भी गुरु जी अगर मंत्र बताते हैं अपने शिष्यों को कि ये मंत्र जाप करना है और इतनी माला फेरनी है, तो हमने देखा है कि वो लोग उतनी माला जरूर फेरेंगे, वो मंत्र जाप जरूर करेंगे।
तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि हम लोगों को भी हमेशा स्मृति में रहना चाहिए कि हम कौन हैं। आज स्टूडेंट लाइफ है, कल हम होनहार देवी देवता हैं, तो देवताई का काम तो हमें यहाँ करना है, वहाँ थोड़ी करना है। वहाँ कौन होगा जिसको आप मतलब दुखी होगा, जिसको आप मदद करेंगे, सेवा करेंगे। का देवता का काम यहाँ करना है, लेकिन टाइटल आपको जब आप उस पोजीशन पे पहुँचेंगे, डिग्री होल्डर बन जाएंगे, तब दिया जाएगा। तो भूल जाते हैं इस बात को। इस बात की विस्मृति हमारी स्थिति को अप एंड डाउन कर देती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे मंत्र भगत लोग नहीं भूलते हैं, आप लोग क्यों हलवेले बन जाते हो। तो लेकिन बच्चे बनने के बाद क्या कर लिया, भक्तों माफिक डर तो निकल गया, और ही पुरुषार्थ में अधिकारी समझने का एडवांटेज यानी लाभ ले बाप के दिए हुए मंत्र को व श्रीमत को पूर्ण रीति से प्रैक्टिकल में नहीं जाते। एक तो मंत्र को भूल जाते, दूसरा माया जीत बनने के जो अनेक प्रकार के मंत्र देती हैं, उन मंत्रों को भी समय पर कार्य में नहीं लाते। अगर ये दोनों बातें मंत्र और यंत्र, यानी बाबा ने मन मनावों को क्या कहा, महामंत्र, और जो टेक्निक बताई उनको यंत्र कहा। तो मंत्र और यंत्र प्रैक्टिकल जीवन के लिए यंत्र, और बुद्धिमान बुद्धि योग लगाने के लिए व बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मंत्र को स्मृति में रखो, तो अंतर समाप्त हो जाएगा। क्या बताया बाबा ने कि बुद्धि को एकाग्र करने के लिए तो मंत्र जो दिया है मन मनाओ वो रखो, और प्रैक्टिकल बुद्धि योग जोड़ने के लिए बाबा ने जो यंत्र बताए हैं उनको, यानी जो युक्तियां बताई हैं उनको प्रयोग में लाओ। रोज सुनते और सुनाते मन मना भव, लेकिन स्मृति स्वरूप कहाँ तक बने हो। पहला पाठ महामंत्र है। इसी महामंत्र को प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर ला सकते हैं। यानी जो पहला मंत्र है मन मनावा का, इसी मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से अपने जीवन में लाएंगे तो पहला नंबर आ सकता है। इसी पहले पाठ के स्मृति स्वरूप की कमी होने के कारण विजयी बनने में भी नंबर कम हो जाता है। जो पहला मंत्र बताया मन मनावों का, उसकी विस्मृति होने से विजयी बनने में भी नंबर कम हो जाते हैं। मंत्र क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आप में जो हर समय की स्मृति प्रति डायरेक्शन दिए हैं उनको भूल जाते हैं। यानी बाबा जो युक्तियां बताते हैं उन युक्तियों को भूल जाते हैं। अमृत वेले की स्मृति का स्वरूप गॉडली स्टडी मतलब ईश्वरीय अध्ययन करने की स्मृति का स्मृति स्वरूप, कर्म करते हुए कर्मयोगी रहने की के स्मृति स्वरूप, दृष्टिवन अपने शरीर निर्वाह के व्यवहार के समय का स्मृति स्वरूप, अनेक विकारी आत्माओं के संपर्क में आने समय का स्मृति स्वरूप, यानी वाइब्रेशन कंपन वाली आत्माओं का वाइब्रेशन परिवर्तन करने के कार्य करने समय का स्मृति स्वरूप, सब डायरेक्शन मिलेंगे। यानी परमात्मा ने हम बच्चों को सभी डायरेक्शन दिए हुए हैं कि हमें किस समय पर कैसा अपना स्मृति स्वरूप बनाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि स्मृति स्वरूप सब डायरेक्शन मिले हुए, याद है क्या? जैसे भविष्य में जैसा समय होगा वैसी ड्रेस चेंज
करेंगे, यानी वस्त्र परिवर्तन करेंगे। हर समय के कार्य की ड्रेस और श्रृंगार अपना अपना होगा। यानी वहाँ पर क्या होगा कि हम ड्रेस चेंज, श्रृंगार चेंज होगा। जैसे आजकल फैशनेबल जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अगर सफ़ेद साड़ी पहनी है तो सारे श्रृंगार के आभूषण भी सफ़ेद होंगे, पीली पहनी है तो पीला ही होंगे, लाल पहनी है तो लाल, मैच का करते हैं। तो बाबा यहाँ पर भी ऐसे ही बता रहे हैं कि हम लोग भी मतलब सतयुग में ऐसे ही होंगे कि हमारा श्रृंगार भी, हमारी ड्रेस भी जैसा समय होगा उसी के अनुसार परिवर्तित होती रहेगी। तो हर समय के कार्य और ड्रेस का श्रृंगार अपना अपना होगा। तो यह अभ्यास यहाँ धारण करने से भविष्य में प्रारब्ध रूप में प्राप्त होंगे। वहाँ स्थूल ड्रेस चेंज करेंगे और यहाँ जैसा समय, जैसा कार्य, वैसा स्मृति स्वरूप, यानी जैसा समय है वैसे ही अपने आप का स्मृति में मगन हो जाए। तो स्मृति स्वरूप अभ्यास है, वह भूल जाता है। बाबा कह रहे हैं अभ्यास है इस बात का या भूल जाता है। इस समय के आपके अभ्यास का यादगार भक्ति मार्ग में भी जो विशेष नामी ग्रामी मंदिर हैं, वहाँ भी समय प्रमाण ड्रेस बदली करती हैं। हर दर्शन की ड्रेस अपनी अपनी बनी हुई है। यानी बड़े बड़े मंदिरों में राधा कृष्ण की ऐसी बनाते होंगे ड्रेस के जैसे 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 क्रियाकलाप कर रहे हैं वैसी वैसी उनकी ड्रेस बदली करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं वहाँ पर भी, यहाँ भी समय प्रमाण ड्रेस बदली करते हैं। हर दर्शन की ड्रेस अपनी अपनी बनी होती है। तो यह यादगार भी किन आत्माओं का है? जो आत्माएं इस संगम युग पर जैसा समय वैसा स्वरूप बनने की अभ्यासी, यानी यहाँ पर जिन्होंने अपना जैसा समय वैसा स्वरूप बनाने का अभ्यास किया है, वो ही वहाँ पर जा करके हर समय ड्रेस बदली करेंगे। तो जैसा समय वैसा स्वरूप बनने के अभ्यासी। बाप दादा बच्चों के सारे दिन की दिनचर्या को चेक करते हैं। रिजल्ट में समय प्रमाण स्मृति स्वरूप का अभ्यास कम दिखाई देता है। अब बाबा क्या कह रहे हैं, कमी कहाँ है बच्चों की कि स्मृति स्वरूप नहीं है। जैसे बाबा ने कहा है कि हमारा स्वरूप ही वैसा बन जाए, जैसे अमृत बेले की स्मृति का स्वरूप, गॉडली स्टूडेंट की स्मृति का स्वरूप, कर्म करते हुए कर्मयोगी रहने की स्मृति स्वरूप, ट्रस्टी बन शरीर निर्वाह अर्थ व्यवहार के समय वो भी स्मृति स्वरूप, व्यापारी आत्माओं के संपर्क में आने समय का भी स्मृति स्वरूप। यानी हर समय हमारे अंदर ये हो कि हमें इस रूप से इस आत्मा के साथ टैकल करना है। अब आप जब स्टडी करेंगे उस समय आपका स्टूडेंट लाइफ होगी। जब बेकारी आत्माओं के साथ आप ट्रीट करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो उस समय क्या होगा, मैं रूहानी सर्जन हूँ, इन आत्माओं के अंदर बेकार है, इन्हें खत्म करना है। तो आपका सोच बदलेगी, वहाँ सोच बदला, आपकी स्मृति बदली, आपका एटीट्यूड बदला, और वहाँ सतयुग में क्या करेंगे, ड्रेस बदली करेंगे। राज दरबार में जाएंगे तो अलग ड्रेस, खेलने के मैदान में जाएंगे तो अलग ड्रेस, सोने के लिए जाएंगे तो अलग ड्रेस, ऐसे वहाँ ड्रेस बदल करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा बच्चों के सारे दिन की दिनचर्या को चेक करते हैं। रिजल्ट में समय प्रमाण स्मृति स्वरूप का अभ्यास कम दिखाई देता है। स्मृति में है लेकिन स्वरूप में आना नहीं आता है। समय होगा अमृत वेले का,
जिस समय विशेष बच्चों के प्रति सर्व शक्तियों के वरदान का, सर्व अनुभवों के वरदान का, बाप समान शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप में स्थित होने का, मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होने का गोल्डन समय, यानी अमृत बेला बाबा क्या कहते हैं, गोल्डन चांस है। उस समय भी जो मास्टर बीज रूप वरदानी स्वरूप की स्मृति होनी चाहिए, उसके बजाय समर्थी स्वरूप के बजाय बाप समान स्थिति का अनुभव करने के बजाय कौन सा स्वरूप धारण करते हैं? मेजॉरिटी उल्हाने देते, वह शिकायत करते हैं, वह दिल से कष्ट स्वरूप होकर बैठते हैं। वरदानी विश्व कल्याणकारी स्वरूप के बजाय स्वयं के प्रति वरदान मांगने वाले बन जाते। यानी भगवान ने अमृत वेले का समय क्या कहा है कि एक तरफ आपको परमात्मा से लेना है और दूसरी तरफ आत्माओं को देना है, तो उसकी बजाय बाबा से ही मांगने वाले बन जाते हैं, या अपनी शिकायतें या दूसरों की शिकायतें करेंगे। तो जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप न होने से समर्थी स्वरूप भी नहीं बन पाते। यानी जैसा समय है अमृत वेले का समय, परमात्मा से वरदान प्राप्त करने का समय होता है, वरदानी समय होता है। उस समय भगवान बिल्कुल फ्री होता है। अमृत वेले के समय कोई उसके दिमाग में अलग बात नहीं होती है। तो हम बच्चों के भी दिमाग में अलग बातें नहीं होनी चाहिए। दुनियादारी की बातें अमृत वेले बिल्कुल नहीं करना चाहिए, शिकायत शिकवे बिल्कुल नहीं। तो कनेक्शन जोड़ेंगे उस समय तो प्राप्ति होगी। तो बाबा ऐसी कह रहे हैं कि समर्थी स्वरूप नहीं बन पाती। इसी प्रकार से सारे दिन की दिनचर्या में जैसा सुनाया अपनी शिकायतें व दूसरों की शिकायतें करेंगे, तो जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप न होने के से समर्थी स्वरूप भी नहीं बन पाते। इसी प्रकार से सारे दिन की दिनचर्या में जैसा सुनाया कि समय प्रमाण स्वरूप धारण न करने के कारण सफलता नहीं हो पाती, प्राप्ति नहीं हो पाती। फिर कहते हैं खुशी क्यों नहीं होती, इसका कारण क्या हुआ? मंत्र और यंत्र को भूल जाते। बाबा बच्चों को बता रहे हैं कि मंत्र मन मनावो और यंत्र जो स्वरूप धारण करके हम जो काम करते हैं, उस रूप में हमारी इनर पावर्स डेवलप हो जाती है, वो हमारा स्वरूप बन जाता है, तो उससे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यंत्र और मंत्र को भूल जाते हैं। आजकल के नामी ग्रामी व जिनको बड़े आदमी कहते हैं, उनका भी अभ्यास होता है। जैसी स्टेज पर जाएंगे वैसी ड्रेस वैसा रूप, अर्थात अपने स्वभाव को भी उसी प्रमाण बनाएंगे। अगर खुशी के उत्सव की स्टेज पर जाएंगे तो अपना स्वरूप भी उसी प्रमाण देखेंगे। जैसी स्टेज वैसा स्वरूप के अभ्यासी होते हैं, चाहे अल्पकाल के लिए हो, बनावटी हो, लेकिन जो ऐसे अभ्यासी व्यक्ति होते हैं वे ही सब द्वारा महिमा के पात्र होते हैं। उनका है बनावटी और आपका है रियल। तो रियलिटी और रॉयल्टी के अभ्यासी बनो। बाबा क्या बता रहे हैं कि रियलिटी आपका रियल रूप है वो, और उनका है बनावटी। क्योंकि वे जैसे जाएंगे, शादी में जाएंगे तो डेकोरेट होके जाएंगे, किसी की मैयत में जाएंगे तो जैसे बैठे हैं वैसे ही चले जाएंगे, तो वो तो बनावटी उनका है। लेकिन बाबा कहते हैं आप रियलिटी में हो, तो आपके अंदर रियलिटी और रॉयल्टी माने शाहीपना होना चाहिए कि हम ये काम
बड़े गौरव से करो। आप किसी भी आत्मा की सेवा कर रहे हो तो क्या समझो, मुझे भगवान ने रूहानी डॉक्टर बनाया है इस आत्मा की कमजोरियों को दूर करने के लिए। विद्यार्थी हो तो भगवान पढ़ा रहा है, तो मुझे भगवान की हर आज्ञा को सिर माथे पर रखना है। क्या बनाना चाहता है वो हम बनने के लिए हर समय अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें। तो भगवान हमसे इतनी आशाएं रखता है तो हमें भी सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। अगर आपके मन में ये भावना होगी तो आप मुरली सुनते समय क्या सोचेंगे कि भगवान मेरे से क्या आशा कर रहा है। जैसी आशा कर रहा है उसकी मैं आशाओं को पूर्ण करने वाला सपूत बच्चा बनाऊं। अगर मेरे अंदर कमी है तो उसे दूर करनी है, क्योंकि भगवान पढ़ा रहा है धरती पर आकर के, तो हमें साधारण इंसान नहीं बना रहा है। मार्वलस हमारा हर एटीट्यूड, थिंकिंग, हमारा बिहेवियर बिल्कुल मार्वलस होना चाहिए। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि आजकल के नामी ग्रामी जिन्हें बड़े आदमी कहते हैं उनका भी अभ्यास होता है। जैसी स्टेज पर जाएंगे वैसी ड्रेस, वैसा रूप, अपने स्वभाव को भी उसी प्रमाण बनाएंगे। तो आपके अंदर भी रॉयल्टी और रॉयल्टी के अभ्यासी बनो। जो हो, जैसे हो, जिसके हो उस स्मृति में रहो, यानी अपने स्वरूप की। और जैसे हो, जिसके हो, किसके बन गए हो? मार्वलस भगवान के सर्वशक्तिमान के बच्चे बन गए। तो हमें कितना नशा होना चाहिए। तो जिसके हो उस स्मृति में रहो। पहले मनन करो कि हर समय का स्मृति स्वरूप कौन सा है। फिर चेक करो कि जैसा समय वैसा स्वरूप रहा क्या। अगर नहीं तो फौरन अपने को चेक करने के बाद चेंज करो। यानी अगर आपके अंदर नहीं वैसी भावना आती है तो बाबा कह रहे हैं कि चेक करो अपने आप को, जैसा समय वैसा मेरा स्वरूप है क्या। अगर नहीं है तो फौरन अपने आप को चेक करके चेंज करो। कर्म करने के पहले स्मृति स्वरूप को चेक करो। कर्म करने के बाद नहीं करो, पहले करो। कहीं भी कोई भी कार्य अर्थ जाना होता है तो जाने से पहले तैयारी करनी होती है, न कि बाद में। ऐसे हर कर्म करने के पहले स्थिति में स्थित होने की तैयारी करो। करने के बाद सोचने से कर्म की प्राप्ति के बजाय पश्चाताप हो जाता है। यानी कर्म करने के बाद अगर सोचते हैं तो क्या करते हैं, तो पश्चाताप करते हैं कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ। अगर पहले सोचेंगे तो फिर गलती नहीं होगी। लेकिन अब प्राप्ति का समय है तो प्राप्ति का आधार हुआ जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप। अब समझा कमी क्या करते हो? जानते सब हो, जानने में तो जानी जाननहार हो गई, लेकिन जानने के बाद है चलना और बनना। अगर कोई भी विस्मृति के बाद किसी को भी नॉलेज दे कि ऐसे नहीं करो या ऐसे नहीं करना चाहिए तो क्या उत्तर देते? यही कहेंगे कि हम सब जानते हैं, जो आप नहीं जानते। तो हर पॉइंट के जानी जाननहार बन गए हो ना। लेकिन जानी जाननहार कमजोर कैसे होता है? इतना कमजोर जो समझते भी हैं कि नहीं करना चाहिए फिर भी कर रहे हैं। तो जानने में नंबर 1 है, नंबर 1 है ही। जब चलने में, अब चलने में नंबर 1 बनो। समझा? जानने में तो बाबा कह रहे हैं कि जान जाते हैं, कोई कहेगा तो कहेंगे हमें सब मालूम है। तो अब चलने में नंबर 1 बनो। समझा? अब क्या करना है? सुनना और स्वरूप बनना। हर एक सप्ताह समय के प्रमाण
स्मृति स्वरूप बनने की प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकल अनुभूति करना। अच्छा, सदा बाप की याद में रहते हुए हर कार्य करते हो क्या? बाप की याद सहज है या मुश्किल है? अगर सहज बात है तो निरंतर याद रहनी चाहिए। सहज काम निरंतर और स्वतः होता रहेगा तो निरंतर बाप की याद रहती है। याद निरंतर रहना उसका साधन बहुत सहज है। क्यों? अगर लौकिक रीति से देखा जाए, याद स्वतः सहज ही किसकी रहती है? जिससे प्यार होता है। नहीं, बाबा कह रहे हैं कि जिससे प्यार होता है उसकी याद क्या रहती है? हमेशा रहती है, स्वतः ही रहती है। याद स्वतः सहज किसकी रहती है? जिससे प्यार होता है। जिस व्यक्ति व वैभव से प्यार होता वह ना चाहे भी याद आता। देह से प्यार हो गया तो देह का भान भूलता है क्या? नहीं ना, चाहते भी नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि आधा कल्प देह के बहुत प्यार रहे हो, यानी देह 2500 वर्ष से बॉडी कॉन्शियस रहा ना, तो देह से बहुत प्यार रहा। जैसे लौकिक रीति भी प्यारी वस्तु प्यारा व्यक्ति स्वतः याद रहता, तो ऐसे ही यहाँ सबसे प्यारे से प्यारा कौन? बाप है ना। इससे और कोई प्यारा हो नहीं सकता ना। अब ज्ञान में हमारे चल रहे हैं तो हमारा सबसे प्यारी चीज कौन है? एक परमात्मा से ही तो प्यार है ना सबको। तो बाबा कह रहे हैं सबसे प्यारी चीज परमात्मा, सबसे प्यारा बाप है। बाप है ना, इससे और कोई प्यारा हो नहीं सकता। तो प्यारे से प्यारे होने के नाते से सहज और निरंतर होना चाहिए ना। फिर भी क्यों नहीं? उसका कारण क्या है? इससे सिद्ध है कि अब तक भी कहीं कुछ प्यार अटका हुआ है। बाबा कह रहे हैं कि भगवान से पूरा प्यार नहीं है, बाप से पूरा प्यार नहीं है। अभी भी कहीं किसी व्यक्ति से या वैभव से या वस्तु से प्यार अटका हुआ है। पूरा प्यार बाप से नहीं लगाया है, इसलिए ही निरंतर के बजाय एक बाप के बजाय दूसरी तरफ बुद्धि चली जाती है। तो प्यारे से प्यारे बाप के प्यार को, प्यार की पहले अनुभव किया है। रूहानी प्यार का अनुभव किया है क्या? रूह है तो रूह का प्यार भी रूहानी होगा ना। तो रूहानी प्यार का अनुभव है क्या? अनुभव वाली बात कभी भूल नहीं सकती। जिनको अनुभव होगा ना उनको कभी भूलेगा नहीं। रूहानी प्यार का अनुभव, एक सेकंड का अनुभव ही कितना श्रेष्ठ है। इन्होंने यानी जिन्होंने एक सेकंड भी भगवान के प्यार का अनुभव किया है वे हमेशा स्मृति में रहेंगे कि रखेंगे कि भगवान ने उस आड़े वक्त में मेरी कैसे मदद की। तो स्मृति रहेगी ना। तो इस एक सेकंड का अनुभव भी कितना श्रेष्ठ है। अगर एक सेकंड के उस प्यार के अनुभव में चले जाओ तो सारा दिन क्या होगा? जैसे कोई पावरफुल शक्ति वाली चीज होती तो उसकी एक बूंद भी बहुत कुछ कर लेती। ताकत कम वाली चीज कितनी भी बूंद डाले तो उतनी नहीं कर सकती। तो रूहानी प्यार की एक घड़ी भी बहुत शक्ति देती। तब भुलाने के अभ्यास में मदद देती। तो अनुभवी होना या सिर्फ सुना और मान लिया, चेक करो तो जो बाप के गुण हैं उन सर्व गुणों के अनुभवी हैं। जितना अनुभवी आत्मा
उतना मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा क्या करे, जितना जिसके पास अनुभव की अथॉरिटी होगी वो आत्मा उतनी मास्टर सर्वशक्ति। पुरुषार्थ की स्पीड ढीली होने का कारण अनुभव के बजाय सुनने सुनाने वाले हो। अनुभव में जाने से स्पीड ऑटोमेटिक स्वतः तेज हो जाती है। यानी अगर आपने अनुभव किया है कि भगवान ने आड़े समय में आपकी कैसे मदद की, तो आप कभी भी, आपकी बुद्धि कभी भटकेगी नहीं, संसार के आकर्षण में फंस नहीं सकती। भगवान जो इतना प्यारा है, जिसने पल पल हमारा बॉडी गार्ड बन करके मदद की है, उसको हम कैसे भूल सकते। तो जिसने ऐसा अनुभव किया है वो कभी भी नहीं भूलेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अनुभव में जानने से स्पीड ऑटोमेटिक यानी स्वतः तेज हो जाती है। जैसे बाप सदा समर्थ है, ऐसे ही अपने को भी सदा समर्थ समझते हो क्या? बाप कभी कभी समर्थ, कभी कभी कमजोर है क्या, या सदा समर्थ है? ऐसा समर्थ है तो सब समर्थी का दान बाप से लेते हैं। बाप समर्थी स्वरूप है, अर्थात समर्थी का भी दाता है। तो बच्चों को क्या बनना है? समर्थी लेने वाले या देने वाले। यानी परमात्मा जब समर्थी बना देता है हमको, तो हमें दूसरों को समर्थी देने वाला बनना है। जैसे भगवान ने हमारी मदद की, वैसे आपकी भी मदद करेंगे। आपके अंदर भी उतना ही कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं आप समर्थी लेने वाले नहीं हो, देने वाले हो। बाप आते ही सर्व अधिकारी बना देती, जब आने से ही सब दे देते तो मांगने की क्या आवश्यकता। दिन बिन मांगे मिल जाए तो मांगने की जरूरत ही क्या। मांगने से खुशी नहीं होती। जिनमें ज्ञान नहीं वे मांगते हैं, शक्ति दो, मदद दो। मदद मिलने का रास्ता पकड़ना चाहिए या मांगना चाहिए? मदद मिलने का रास्ता है हिम्मत। मदद कैसे मिलती है? हिम्मत। अगर हिम्मत का एक कदम बढ़ाएंगे तो बाबा 1000 कदम आपकी मदद करेंगे। तो मदद मिलने का रास्ता है हिम्मत। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। मांगने से मदद लेने वाला बाप नहीं। हिम्मत रखो तो मदद लाख गुना मिलेगी। बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर हिम्मत रखेंगे तो परमात्मा लाख गुना मदद देंगे। एक करना और लाख पाना, इस हिसाब को तो जानते हो ना। तो हिम्मत कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हिम्मत को छोड़ा अर्थात प्रॉपर्टी को छोड़ा, प्रॉपर्टी को छोड़ा अर्थात बाप को छोड़ा। कृपा भी हो जाए, सॉरी क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत छोड़ी तो श्वास छोड़ी। हिम्मत ही इस मर्जीवे जीवन का श्वास है। श्वास ही चला जाए तो क्या रह गया? हिम्मत है तो मूर्छित से सुरक्षित हो जाएगा। साइंस की वृद्धि का कारण भी हिम्मत है। हिम्मत के आधार से चंद्रमा तक पहुंच जाती। अब साइंस में मनुष्यों ने कितनी तरक्की की कि चंद्रमा तक पहुंच गए। तो बाबा कह रहे हैं हिम्मत के आधार से चंद्रमा तक पहुंच जाती, दिन को रात और रात को दिन बना देते। हिम्मत रख कर चलने वाले को सहज वरदान प्राप्त हो जाता है। मुश्किल भी सहज हो जाती है, असंभव बात भी संभव हो जाती है। सभी देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं और क्या करती हैं। इसलिए
इसलिए जो कहते हो वो करने वाले बनो। यानी बाबा कह रहे हैं जो कहते हो वो करने वाले बनो। भगवान मिला, भगवान मिला का नारा तो लगाते हो, लेकिन भगवान मिला तो और कुछ रह गया है क्या जो उस तरफ बुद्धि जाती? अब भगवान हाईएस्ट अथॉरिटी वो मिल गया तो फिर और तरफ बुद्धि क्यों जाती है? तो सर्व प्राप्तियों का अनुभव सबके आगे दिखाओ, आपका शक्ति स्वरूप अब सब देखना चाहती हैं। अभी महारथियों को कोई प्लान बनाना है। विघ्न विनाशक बनने का साधन कौन सा है? ड्रामा अनुसार जो होता है उसको भावी समझ आगे बढ़ते चलो। आत्माओं का जो अकल्याण हो जाता है तो रहम दिल के नाते क्या होना चाहिए जिससे उन आत्माओं का अकल्याण ना हो? उनको इसकी कोई ना कोई युक्ति रचनी चाहिए। वातावरण की भी पावरफुल बनाने के लिए अब कोई प्लान चाहिए। अभी यह एक लहर चल रही है। एक है जनरल विघ्न, दूसरा है जिसमें अनेक प्रकार का अकल्याण है। आजकल का जो लहर है, कई आत्माएं अपने आप ही अकल्याण के निमित्त बनी हैं। उनके लिए प्लान बनाओ। महारथियों का संकल्प करना या प्लान बनाना, यह भी वातावरण में फैला है। वातावरण को चेंज करना है। आजकल इस बात की आवश्यकता है। जो विघ्न विनाशक नाम है वो अपने संकल्प, वाणी, कर्म में दिखाई दे। जैसे आग बुझाने वाले जो होते हैं, आग लगी है तो आग बुझाने सिवाय रह नहीं सकते। यानी जो आग बुझाने वाली लोग होते हैं, अगर कहीं आग लगी है तो बुझाए बिना रह नहीं सकते। कैसा भी मुश्किल काम है, प्लान बनाकर आग को बुझाते जरूर हैं। आप भी विघ्न विनाशक हो। यानी बाबा कह रहे हैं कि तुम क्या हो? विघ्नों को खत्म करने वाली हो। वातावरण कैसा भी हो, समाप्त हो जाए, संकल्प रखेंगे और तो भी वायुमंडल बदलेगा। हल्का मत करो, यह तो शुरू से ही चलता आया है। ये विघ्न तो पड़ने हैं, झाड़ को भी जड़ना ही है। विघ्न पड़े हुए को खत्म करो। जैसे कोई स्थूल नुकसान होता हुआ देख छोड़ नहीं देते हो, दूर से ही भागते हो नुकसान को बचाने के लिए। यानी स्थूल में कोई नुकसान हो रहा होता है तो क्या करते हैं? बचाते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं जैसे कोई स्थूल नुकसान होता हुआ देख छोड़ नहीं देते हो, दूर से ही भागते हो नुकसान को बचाने के लिए। नेचुरल बचाने का संकल्प आएगा। यानी बाबा कह रहे हैं कि नेचुरल आपके मन में इसको बचाने का संकल्प आएगा। ऐसे नहीं, यह तो होता ही रहता है, यह तो ड्रामा है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हलचल में नहीं आते। परंतु आप सेफ्टी तथा रहम करने वाले हो। स्वयं
परंतु आप सेफ्टी तथा रहम करने वाले हो, इस भावना से सोचना है। विघ्न विनाशक हो, यह लक्ष्य रखना है। जिस बात का लक्ष्य रखते हो वह धीरे धीरे हो जाता है। विघ्न सिर्फ लक्ष्य और अटेंशन चाहिए, लक्ष्य और अटेंशन चाहिए। महारथियों जितना स्वयं प्रति, महारथियों सिर्फ स्वयं प्रति सर्व विधियां सर्व शक्तियां यूज नहीं करनी है। अभी यह सोच चलता है व नहीं चलना चाहिए। यानी बाबा कह रहे हैं कि महारथियों की जो शक्तियां हैं वो केवल अपने लिए ही नहीं यूज करते, दूसरों के कल्याण के लिए भी यूज करते हैं। तो आपका संकल्प भी इस प्रकार चलना चाहिए। जिस बात का लक्ष्य रखते हो वह धीरे धीरे हो जाता है। सिर्फ लक्ष्य और अटेंशन चाहिए। महारथियों सिर्फ स्वयं प्रति सर्व विधियां सर्व शक्तियां यूज नहीं करनी है। अभी यह सोच चलता है व नहीं चलना चाहिए। इनसे किनारा नहीं करना है। किनारा करेंगे तो इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत राजा बनेंगे, विश्व महाराजन नहीं बनेंगे। यानी अगर किनारा करते हैं, अगर आपके मन में विश्व कल्याण की भावना नहीं आती है तो क्या बनेंगे? छोटी जगह के राजा बनेंगे, विश्व महाराजन नहीं बनेंगे। विश्व कल्याण की भावना रखने से विश्व महाराजन बनेंगे। अच्छा, यानी इस समय आप बीज बो रहे हैं, जैसे बीज बोएंगे वैसी वहाँ फसल काटेंगे। अगर यहाँ नैरो माइंडेड है, अपने ही सेल्फ सेंटर्ड है, हम अच्छे रहें, हम ज्ञान में चल रहे हैं, हमें दूसरे से क्या मतलब है, सेवा की, सहयोग की, परोपकार की भावना नहीं है, तो वहाँ पर छोटी जगह के राजा बनेंगे। अगर विशाल दृष्टिकोण है, सबका कल्याण करना है, सबको हमें ऊंचा उठाना है, सबके दुख दर्द में मदद करनी है, तो विशाल दृष्टिकोण होगा तो विश्व कल्याण की भावना रखने से विश्व महाराजन बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।